हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। तो अभी तक हमने एसएफडी बीएमडी में लगभग काफी कुछ पढ़ लिया है। ओवरहैंगिंग बीम पढ़ लिया है, सिंपली सपोर्टेड पढ़ लिया है, कैंटिलीवर पढ़ लिया है। अब एक टाइप का बीम और आता है जिसपे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कंपाउंड बीम। अब कंपाउंड बीम क्या होता है ये देख लेते हैं कि कंपाउंड बीम में बीच में इंटरनल हिंज होता है। सपोज कर लो ये बीम अलग है और ये बीम अलग है, ए टू सी अलग है और सी टू बी अलग है, और दोनों बीम को इंटरनल हिंज देके आपस में अटैच किया गया है। अटैच किया गया है मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वाला बीम अलग है, ये वाला बीम अलग है, और दोनों बीम को ऐसे एक साथ रख के दोनों के बीच में ऐसे होल करके और नट बोल्ट लगाया हुआ है। बाहर से कोई सपोर्ट नहीं दी हुई है, अनसपोर्टेड हिंज भी बोल देते हैं इसको। इसका नाम है इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज और अनसपोर्टेड हिंज, अनसपोर्टेड हिंज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें बाहर से सपोर्ट नहीं है बट आपस में हिंज किया हुआ है। आपस में जैसे सपोज करो ये है, ये दो बीम है, यहां पर दोनों को साइड बाय साइड ऐसे रखा, दोनों को साइड बाय साइड ऐसे रखा और दोनों के बीच में यहां पर एक होल कर दिया। दोनों के बीच में ऐसे होल करके वहां पर नट बोल्ट लगा दिया। तो इस पॉइंट के अबाउट जहां पर नट बोल्ट लगाया हुआ है, ये ऐसे नहीं मूव नहीं कर सकते बट ये रोटेट कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। इस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा? बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। हमेशा इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। और लास्ट एंड को सपोर्ट कर दिया है। अगर देखो इस टाइप से है, अगर इस एंड को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे इस टाइप से लटक जाएगा, यहां पर ऐसे चला जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ है, इसको यहां पर सपोर्ट कर दिया गया है। और सपोर्ट है वो मेनली आपको लगभग जनरली मिलती है या तो रोलर सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का तरीका इजी है। पहले तो क्या हम ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है वो चेक कर लेते हैं। देखो 3 अननोन आएंगे, आर बी, आर ए और मोमेंट अबाउट ए। 3 अननोन बट इक्वेशन आपके पास 2 ही आएंगी। इक्वेशन कौन सी आएगी? एक तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और एक इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0। मूवमेंट नहीं, बेंडिंग मूवमेंट लेंगे। बेंडिंग मूवमेंट का मतलब एक ही साइड का मूवमेंट लेंगे, और बेंडिंग मूवमेंट में एक साइड का लेते हैं और मूवमेंट में दोनों साइड का लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा। मूवमेंट 0 नहीं होगा, बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा। तो एक इक्वेशन दूसरी वो आएगी, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आएगी समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन अननोन, 3 एम ए आर ए एंड आर बी, 3 अननोन, मतलब ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स जो होते हैं उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा। उसको सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन जो होती है वो और कहीं से ली जाती है। मैकेनिकल में तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिविल में सिलेबस में है, बट वो सोम में नहीं पढ़ा जाता, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आगे पढ़ा जाता है। उसमें क्या होता है, अलग से एक इक्वेशन और डेवलप की जाती है, कहीं और से हम इक्वेशन लेके आते हैं, यानी कि हो सकता है डिफ्लेक्शन से इक्वेशन लेके आए। तो एक डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन को यूज करते हैं और बाकी इक्वेशन यहां से यूज करते हैं। तो जब एक ही इक्वेशन की कमी हो तब लेके आते हैं और उसको सोल्व किया जाता है। लेकिन वो मैकेनिकल में नहीं है और सिविल में भी आपको आगे पढ़ना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये बीम ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये पढ़ेंगे, एक स्पेशल केस है। अब इस केस में क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सीबी वाले का अलग से, देखो ये यहां से बनेगा, ये सीबी वाले का बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। अब सीबी वाले में यहां पर इस जगह पर आर क्या है? बी है। बट यहां पर भी एक रिएक्शन लगेगी, यहां पर भी एक रिएक्शन लगेगी। जो हिंज होगा वहां पर रिएक्शन जो होंगी इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगी। यहां पर सपोज करो रिएक्शन लग रही है आर सी और ये लोड लग रहा है इसके बीच में डब्ल्यू। तो अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये भी लेंथ L/2 है, ये भी L/2 है। अब आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके 0 कर सकते हो। सिर्फ इसमें आप क्या कर सकते हो? मूवमेंट 0 ले सकते हो, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है, तो जितना लोड लग रहा है और आर ए और आर बी हाफ ऑफ आएंगी, यानी कि ये W/2 और ये भी W/2। जो दूसरा डायग्राम बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम वो इस टाइप से बनेगा। ये दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा आपका, ये वाला। ये कहां से कहां तक? ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। अब आरसी यहां पे ऊपर लगी है, आरसी इस पॉइंट पे ऊपर लगी है, तो इस पॉइंट पे यहां पर नीचे की लगेगी ये वाली वैल्यू,
RC इक्वल टू W/2। आपको वैसे भी पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एक पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो दूसरे पे नेगेटिव डायरेक्शन में लोड लगेगा, यानी कि इस पे ऊपर लग रहा है तो इस पे नीचे लगेगा। तो ये इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पर जब टोटल बनाएंगे, टोटल डायग्राम इसका फिर से बना लेते हैं। टोटल डायग्राम आप बनाओगे, कंप्लीट डायग्राम, यहां पर इंटरनल हिंज है, ये पॉइंट है आपके पास C, ये है A पॉइंट, यहां पर ये हुआ, और ये पॉइंट है B। तो आपके पास पता चल गया RB की वैल्यू कितनी आई, W/2। यहां पर आप लिखोगे W/2, यहां पर 0 हो जाएगी, ये और ये दोनों 0 हो जाएगी जब कंप्लीट बीम बनाओगे। यहां पर आपके पास W लोड लग रहा है, और उसके बाद यहां पर जो रिएक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये W/2 है ऊपर की तरफ, ये W है नीचे की तरफ, तो कितना बचा, W/2 बचा ऊपर की तरफ, तो ये W/2, ये भी रिएक्शन आपकी आ जाएगी। तो इस टाइप से ये बीम आप बना सकते हो। इसका SFD BMD अब आप इजीली बना सकते हो। अब कैसे बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं, इसका डायरेक्टली बना लेते हैं। कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है, डायरेक्टली बना लेते हैं इसका। ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है B पॉइंट, और एग्जैक्टली इसके बीच में C पॉइंट, और यहाँ पर है एक D पॉइंट जहां पर लोड लग रहा है। तो इस टाइप से इसका हम SFD BMD बना लेंगे। तो SFD BMD देखो कैसे बनेगा इसका, मैं डायरेक्टली बना देता हूं, आप चाहे तो सोल्व करके बना सकते हैं। तो शेयर फोर्स यहां पर जो रिएक्शन लग रही है वो RB नीचे की तरफ लग रहा है W/2, तो यानी कि ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव W/2, यहां से लेके यहां तक माइनस W/2, उसके बाद ये माइनस W/2 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर इस पॉइंट पर लोड ऊपर की, यहां लग रहा है W, तो W ऊपर पॉजिटिव और W/2 नेगेटिव, यानी कि W पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक कोई लोड नहीं है, तो ये प्लस का W, ये प्लस W, तो ये आपके पास बन जाएगा इसका SFD, ये माइनस है, दिस इज SFD। और जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, आप चेक कर लेना, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे इसका, तो देखो यहां से यहां तक कितना लगेगा, W/2 इंटू X लगेगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव लगेगा, तो यानी कि इस पॉइंट पे 0, और फिर यहां पर माइनस W/2 इंटू ये वाला डिस्टेंस L/2, तो WL/4 हो जाएगा ये वाला, और स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर वेरिएशन आएगा, और फिर इस पॉइंट पे आपको मैंने बताया था इस पॉइंट पे 0 आएगा, आगे भी वेरिएशन लीनियर है क्योंकि सब जगह पॉइंट लोड ही लग रहा है। तो ये इस टाइप से ये माइनस WL/4 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से ये बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो इंटरनल हिंज पे एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगे। पहला पॉइंट, इंटरनल हिंज पे एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। दूसरा पॉइंट, इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, और बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तीसरा पॉइंट आएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमेशा इंटरनल हिंज पे आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमेशा इंटरनल हिंज पे आएगा। तो ये कंपाउंड बीम को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। बस आपको क्या करना है, इस जगह पे या तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और फिर इसको निकाल लो आराम से। यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। सिर्फ इतने को सोल्व करोगे पहले, फिर आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी, तो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आप लगा लोगे। इस पॉइंट के अबाउट, इस फ्री बॉडी डायग्राम में इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 ले लोगे, और समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 ले लोगे। अगर ये कहीं इधर भी लगा हुआ है ना, W इधर लगा हुआ है, या W दो जगह पे लगा हुआ है लोड आपका, तो सिंपली क्या करना है, एक इक्वेशन तो लेनी है, ये सपोज करो C पॉइंट है, एक इक्वेशन तो लेनी है कौन सी, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, सिर्फ इसमें लेंगे, और दूसरा मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट C पॉइंट इक्वल टू 0 फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर इसमें आपने मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ले लिया 0 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मोमेंट 0 नहीं होता, क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और बेंडिंग मोमेंट में हम एक तरफ का काउंट करते हैं, बट मोमेंट में इधर का भी काउंट करते हैं और इधर का भी काउंट करते हैं। तो ये हुआ कंपाउंड बीम के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम एक लेक्चर और करेंगे, इसमें वो पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड लोड। इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब पढ़ेंगे।
तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।